आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे धातुएं और अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच विभिन्नताओं के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें, क्योंकि इसमें हम लोग जो है भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच विभिन्नताओं को देखेंगे। तो आइए आप लोग सबसे पहले हम देखते हैं इसमें भौतिक गुणधर्म के विभिन्नताएँ। इसमें धातुएं और अधातुएं दी गई है, अतः हम जानेंगे धातुएं में अगर देखते हैं तो धातुएं आघातवर्धन्य तन्य होती है, अर्थात धातुओं की पतली चादरों को कूटा जा सकता है और महीन तारों में जो है खींचा भी जा सकता है। परंतु अधातुओं की बात करें तो अधातुएं भंगुर होती है, जो आसानी से टूटने वाली होती है। वे न तो आघातवर्धन्य होती है और न ही तन्य होती है। प्यारे बच्चों, अगला इसमें जो कह रहा है आपका, वह दिया है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी इससे जो है विद्युत सुचारू रूप से जो है एक दूसरे जगह जो है पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अधातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है, यानी कि इसके आर पार जो है इससे होकर धारा प्रवाह नहीं किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि धातुएं चमकदार और उन्हें जो है चमकाया जा सकता है। धातुएं जो होती है प्यारे बच्चों चमकीली होती है, उसको हम लोग चमका सकते हैं, परंतु अधातुएं चमक रहित यानी कि मलिन होती है, उनको चमकाया नहीं जा सकता है। आगे इसमें कह रहा है कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, मरकरी के अतिरिक्त, जो कि द्रव धातु होता है, यानी कि धातु जो होता है या द्रव अवस्था में रहता है सिर्फ जो है मरकरी, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। अगला कह रहा है इसमें कि अधातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था, किसी भी अवस्था में हो सकती है। फिर कह रहा है इसमें कि धातुएं मजबूत तथा सख्त होती है। धातुएं जो होती है वह मजबूत तथा सख्त होती है और अधातुएं जो है मजबूत तथा सख्त नहीं होती है। इस प्रकार इसमें आगे जो आपको दिया गया है यह कह रहा है कि धातुओं का अपेक्षक घनत्व जो होता है वह अधिक होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम के जो है इसके अपवाद हैं। इसी प्रकार अधातु में जो कह रहा है इसमें कि अधातुओं का अपेक्षिक ताप प्रायः कम होता है, इन धातु का अपेक्षिक ताप जो होता है हमेशा कम होता है। इसके बाद इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि धातुएं अपारदर्शक होती हैं, यानी कि धातुओं के द्वारा जो है आर पार नहीं देखा जा सकता है, परंतु गैसीय अधातुएं जो होती है, जो गैस अवस्था में अधातु पाई जाती है, वह पारदर्शी होता है, जिससे होकर जो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग भौतिक गुण देखें। अगला जो आपको दिया गया है यह रासायनिक गुणधर्मों की विशेषताएं दी गई है, इसमें विभिन्नताएं दी गई है। इसमें भी आपका धातुएं और अधातु दिया गया है। इसमें धातुएं कह रहे हैं कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु जो होती है वह क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, परंतु अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड ही बनाती है। अगला इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि धातुएं जल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है, इन धातुएं जो होती है वह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, परंतु अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इस कारण जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि इसमें अधातुएं जो होती है वह जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातुएं होती है, परंतु अधातुएं जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती और इस कारण तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होती है। आगे इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, आगे है कि धातुएं क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाती है। ये आयनिक क्लोराइड विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होती है, परंतु अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है, जो विद्युत अपघट्य परंतु वाष्पशील होती है। अगला इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि धातुएं प्रायः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस तरह से हम लोगों ने धातु और अधातु में अंतर देखा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।